यशायाह 55 का 10 और 11 में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन के विषय में बताया गया है, और वचन बारिश और हिम के साथ में तुलना किया गया है। प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार बारिश और हिम को एक मकसद के साथ में मैं भेजता हूं पृथ्वी में, एक मकसद, उसका एक उद्देश्य है, और जब वो बारिश पृथ्वी पर आती है और हिम बरसती है पृथ्वी पर मिट्टी में, तो क्या करता है, वहाँ पर बहुत सारा फल, बहुत सारा फूल है ना, वो उपजाने के लिए शुरू करता है। हम लोग को भोजन मिलता है, पेड़ पौधे इत्यादि सब कुछ निर्माण होता है, बनता है, सृष्टि होता है, सब कुछ बारिश की वजह से। और बारिश जब आता है तो क्या होता है, फिर वो काम करके वो लौटता है। प्रभु कहता है जिस प्रकार बारिश पृथ्वी में आने से भूमि को सींच कर अपना काम करके लौटता है और बिना काम करे नहीं लौटता, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है। मेरा वचन जब मैं देता हूं, मेरा वचन जब मैं भेजता हूं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसका एक मकसद है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। वचन, तो वचन जिस प्रकार बारिश भूमि में जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन भी क्या है, ये हृदय रूपे भूमि में आना चाहिए, तभी वो अपना काम को पूरा कर पाएगा। देखिए अभी यहाँ मैंने प्लास्टर किया है, इधर में प्लास्टर है ना मेरा, उधर में भी आगे तरफ में भी इधर में प्लास्टर किया है। जितना बारिश उधर पड़ा है उतना ही बारिश इस प्लास्टर में भी पड़ा है ना, लेकिन इस प्लास्टर में कुछ हुआ है? कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कठोर है, वो सीमेंट है, वो पत्थर है, उसमें बारिश गिरते रहने से भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही पानी अगर मिट्टी में पड़ जाए तो फल फलने लगता है, वृक्ष उत्पन्न होता है और वो हरियाली में परिवर्तित होता है। तो परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर भेजता है ना, उसके पीछे एक कारण होता है, बहुत बड़ा मकसद के साथ में परमेश्वर भेजता है वचन को भी उसी प्रकार से। लेकिन अगर हमारा हृदय उसके लिए तैयार नहीं है तो वचन अपना काम नहीं कर पाएगा। पानी जिस प्रकार से प्लास्टर में गिरने से अपना काम नहीं कर पाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ्य है वो सब करने के लिए। फिर भी अगर हमारा हृदय रूपी इस हृदय में, ये हृदय पत्थर के समान होए है, तो वो वचन, उसमें ताकत होते हुए भी, उसमें शक्ति होते हुए भी, उसमें एक मकसद, एक उद्देश्य होते हुए भी, वो वचन जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा। और यहाँ पर नहने में आके परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा, प्रभु के दास, प्रभु के चेला यूहन्ना के द्वारा बोलता है, वो वचन आदि में शुरू में परमेश्वर के साथ में था, अब वो वचन जो है अब देह धारण किया। हालेलुया। यानी उस वचन ने अब एक देह में उसने अपना घर बनाया, और वो देह कौन सा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में देह धारण करके वो वचन इस संसार में आया। जिस प्रकार वचन में एक उद्देश्य छिपा है, एक मकसद छिपा है, उसी प्रकार से यीशु में भी, यीशु रूपी वचन को भी इस संसार में भेजने के पीछे परमेश्वर का बड़ा मकसद है। हालेलुया।